हालेलुया। होशे की पत्री पेज नंबर 1060। होशे का इज़राइल से निवेदन। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अस्तुत हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाएंगे वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। हालेलुया। पेज नंबर 1060 पुराना नियम, होशे की पत्री। होशे की पत्री पेज नंबर 1060। पेज नंबर 1060। सारे लोग अपने वचन खोल लें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के राज्य के विषय में वचन पर मनन करते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पेज नंबर 1060 14:1 से लेकर के 3 कहता है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर भी हमें एक बात की ओर लेकर के जाता है कि क्या मैं उसके वचन को मनन करने की इच्छा रखता हूं कि नहीं। हालेलुया। हम तो यहाँ पर लोगों को प्रलोभन दे देकर या किसी न किसी प्रकार से हम चाहते हैं कि आपके बच्चे वचन सीख जाएं, हम चाहते हैं कि आप वचन सीख जाओ, और वचन भी इस बात की ओर हमें लेकर के जाता है। हालेलुया। 2 पद कहता है, बातें सीख कर यहोवा की ओर लौट। क्या सीख कर? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप 14 के 9 को पढ़ते हैं तो यहाँ एक बात लिखा हुआ है, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा और जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा। कौन कौन? पढ़े पढ़े 10-9 पद। हालेलुया। वचन एक बात बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि आप जब तक लौटे नहीं हो तब तक आप उसकी बातों को समझ नहीं सकते। जब तक आप परमेश्वर के पास निकट नहीं आए हो तब तक उसकी पहेली जो वो हमारे लिए इस जगत में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों को रखा हुआ पहेली की तरह है, उस पहेली को आप हल नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन इस बात पर हमें इस तरफ लेकर के जाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि परमेश्वर को मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ और बड़ी बड़ी बातों को लेकर के आज्ञाकारिता को बातें कह रहा है, हालेलुया, लेकिन अगर वो लौटा नहीं है, कहाँ नहीं है? हालेलुया, कहाँ नहीं है? लौटना मतलब होता है परमेश्वर पर ही आश्रित होना, परमेश्वर को ही देखना और परमेश्वर से ही निवेदन करना। यही उसका लौटने का बहुत बड़ा उदाहरण है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो कह रहा है कि नहीं मैं परमेश्वर आप पर भरोसा करता हूँ, नहीं मैं परमेश्वर आपको ही देखता हूँ, नहीं परमेश्वर मैं आपके अलावा और कहीं
मुझे आशा नहीं है। तो वचन इस बात की ओर हमें लेकर के जाता है। तो आज जो हमारे साथ हो रहा है उससे हम समझ क्यों नहीं पा रहे? प्रेज द लॉर्ड। वचन इस तरफ जैसे लेके जाता है, जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को, जो बुद्धिमान हो वो हालेलुया हालेलुया, और जो प्रवीण हो वो ही उसे बूझ सके। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार या मत्ती का 21, आप मत्ती निकाल दिया होगी तो मत्ती का 21। और मरकुस निकाल लेंगे तो बेहतर है। मरकुस का पेज नंबर 69, मरकुस 12, 13 और 14। 2 दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी नहीं खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। और यही बात जब हम आगे बढ़ते हैं, इसी 11 का 21, पतरस को यह बात स्मरण आई कि उसने उससे कहा था कि हे रब्बी, देख के अंजीर का पेड़ किस रीति से तूने इसे श्राप दिया था सूख गया है। हालेलुया हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में आते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, आपको और मुझे इस बात को स्मरण आना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ही ने हमें हालेलुया बलवंत होने के लिए बुलाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ही ने हमें उन्नति और आशीष का भागीदार होने के लिए इस पृथ्वी पर बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ही ने हमें हमारे जीवन में बहुत रूप से सामर्थी होने के, बहुत रूप से वरदानों से भरने के लिए बुलाया है। हालेलुया। लेकिन वचन बताता है कि एक तरफ जब उसने कहा कि अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, तो दूसरे ही पल उसका सारा शरीर अर्थात उस अंजीर के पेड़ का पूरा शरीर क्या हो गया? सूख गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में आते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में बढ़ने की इच्छा रखते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में फलवंत होने की इच्छा रखते हैं, परमेश्वर हमें फलवंत कर देता है। आमीन। वो हमें फलवंत होने के लिए बुलाया है। आमीन। जब हम इस बातों को ध्यान देते हैं, जब हम इन बातों के लिए आशीष की घोषणा करते हैं कि अब बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, रोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई भी समस्या, कोई भी पीड़ा मेरा हिस्सा नहीं, उसी घड़ी उसी समय परमेश्वर हमारे लाइफ में 100 गुना फलवंत कर देता है। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस बात की तलाश नहीं करता कि ये किस कारण से हुआ होगा, तो फिर वो फल ज्यादा दिन तक बना नहीं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सब ने योना नबी की पुस्तक पढ़ा। योना नबी की पुस्तक में जब वो आखिरी में, उसके आखिरी अध्यायों में जब वो पहाड़ पर बैठ करके इंतजार करने लगता है कि अब इस देश पर बाढ़ आएगी और वो डूब जाएगा, और परमेश्वर की इच्छा उन लोगों के प्रति बदल जाती है, तो परमेश्वर वहाँ एक पौधा उगाता है। वो एक ही दिन में इतना बढ़ जाता है कि उसे छांव देने लग जाता है, और दूसरे ही दिन एक कीड़ा आता है और उसे काट देता है, और उसके बाद वो पेड़ सूख जाता है और योना के ऊपर से छांव आना बंद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड
वो इस बात को नहीं जानते रहता कि कीड़ा ने उसके पेड़ को काट दिया है। किसने काट दिया है? और वो ताना किसको मारने लग जाता है? किसको ताना मारने लग जाता है? किसको ताना मारने लग जाता है? लेकिन पेड़ को किसने काटा था? कीड़े ने। किसने काटा था? हालेलुया। वैसे ही आज जब आप परमेश्वर में आए हो, आज जब आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो, आज जब आप परमेश्वर में फलवंत होना चाहते हो, तो आपको ऐसे कीड़ों का तलाश करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके अंदर में वो घुन या कीड़ा आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो आदमी क्या करेगा? योना की तरह परमेश्वर को ही ताना मारेगा, प्रभु अब मैं क्या बिगाड़ दिया हूँ, प्रभु अब मुझसे क्या गलती हो गया है, प्रभु आज अब आप मुझसे नाराज हो क्या, प्रभु आप मैं क्या कर सकता हूँ, प्रभु आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो, प्रभु आप मेरे साथ वो क्यों कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। होशे की पत्री इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है जो 9 पर आपने पढ़ा कि जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा और जो प्रवीण हो वही इन बातों को समझ सकेगा। हालेलुया। आपके लाइफ में, मेरे लाइफ में कोई भी चीजें अकारण नहीं है। आपके लाइफ में, मेरे भी लाइफ में कोई भी चीजें व्यर्थ में नहीं हो रहा, उसके पीछे कोई ना कोई बैठा हो। हालेलुया। योना की वो पत्री एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि परमेश्वर ने वो वृक्ष उगाया जरूर था, वो छांव देने के लिए था, लेकिन काटा किसने? एक कीड़े ने काटा, और काट करके वो पेड़ क्या हुआ? जड़ से सूख गया और योना का छांव आना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात जब आप मरकुस रचित सुसमाचार में आप पढ़ते हो तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्या कहा? अब से तुझ में कोई फल तुझसे ना खाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या उन्होंने कहा कि सूख जाए? क्या उन्होंने कहा कि नष्ट हो जाए? क्या उन्होंने कहा कि अब मैं कहता हूं कि तू जड़ से पूरा खत्म हो जाए? उन्होंने केवल क्या कहा? अब से तुझ में कोई फल ना खाए। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही आप और मैं जब परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, आप और मैं जब परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे लाइफ का कौन सा ऐसा काम, हमारे लाइफ का कौन सा ऐसा चाल चलन, हमारे लाइफ का ऐसा कौन सा उठना बैठना देखना बात करना, हालेलुया, हालेलुया, मेरे लाइफ को सुखा रहा है, वो मुझे ही खोजना पड़ेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरा किससे मिलना मेरे लाइफ को सुखा रहा है, मुझे ही तलाश करना पड़ेगा। मेरा किसके साथ बैठना, किसके साथ खाना, किसके साथ में घूमना मेरे लाइफ के ब्लेसिंग को आने नहीं दे रहा है, ये मुझे ही चुनाव करना पड़ेगा। ऐसा कौन सा संगति, ऐसे कौन लोगों की बातें, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके वजह से मेरे आशीष को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों बंद हो गया, ये मुझे ही तलाश करना पड़ेगा कि इसके पीछे कोई इंसान, हालेलुया, परमेश्वर को ब्लेम नहीं कर सकता। उसको पकड़ो, उसके माइक है बेटा, आप भी हटो वहाँ से, माइक है स्टेट पर छोड़ो, स्टेट के आसपास से हटो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन हमें साफ साफ कहता है कि तुम अपने लाइफ को समझ नहीं सक रहे हो। वचन हमें साफ साफ कहता है कि जो प्रवीण होगा वही उसे बूझ जाएगा। हालेलुया। आपका लाइफ, मेरा लाइफ एक पहेलियों की तरह है, प्रेज द लॉर्ड, और उस पहेली को हमें ही बूझना पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र से बैरी इंटर कर रही है, कौन से रास्तों से हमारे लिए असुरता गड़बड़ियों का निर्माण हो रहा है, किन व्यक्तियों के द्वारा, किन लोगों के रुकावटों के द्वारा मेरे लाइफ में जो आशीष आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। इसका चुनाव मेरे को ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमने इन बातों को बीते समय भी रखा था, आज भी उस बातों को रखते हैं, हालेलुया, और आगे भी रखना चाहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ काम होता है या एक व्यक्ति के लाइफ में कुछ काम होने में रुकावट होता है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो उसके पीछे कोई न कोई पुरखाओं का श्राप रहता है, कोई न कहीं कोई न कोई गड़बड़ी रहता है।
कोई ना कोई निर्बलता, कोई ना कोई दुर्बलता, कोई ना कोई पुरखाओं का दोष रहता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो व्यक्ति इन बातों की तलाश नहीं कर रहा है, अगर वो व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं रहा है, अगर वो व्यक्ति इन बातों को बूझ नहीं रहा है, तो वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आज हम अक्सर देखते हैं कि कोई लड़का गलत कदम उठा रहा है, अक्सर देखते हैं कोई लड़की गलत कदम उठा रही है, अक्सर देखते हैं कि कोई इंसान गलत कर रहा है, अक्सर देखते हैं कि इसका विवाह होते हुए भी नाजायज संबंध है, अक्सर हम देखते हैं कि कई बार ये नशा करना आरंभ कर दिया, कई बार ये गलत देखना आरंभ कर दिया, कई बार गलत सुनना आरंभ कर दिया। तो जब आप उसको बूझने का प्रयास करोगे जीवन रूपी पहेली को, तो आपको इस बात का अनुमान होगा कि उसके पुरखा ने समय पहले किसी ने क्या किया था, वो बीज को खराब कर दिया था, फल को खराब कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह ने कहा आज से तेज में से कोई फल ना खाए, प्रेज द लॉर्ड, उसने नहीं कहा था कि तो सूख जा, उसने नहीं कहा था कि तो खत्म हो जा, उसने नहीं कहा था कि तेरा जड़ से पूरा खत्म हो जाए, सूख जाए, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उस फल के ना दिखने के कारण से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 उसका पूरा शरीर, पेड़ का शरीर पूरा जड़ से सूख गया। प्रेज द लॉर्ड। ये तुरंत हुआ कि कुछ दिनों बाद हुआ? तुरंत हुआ कि कुछ दिनों बाद हुआ? तुरंत हुआ कि कुछ दिनों बाद हुआ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए पढ़ते हैं फिर से मरकुस 11:20-21। फिर भोर को जब वे उधर से जा रहे थे, तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। हालेलुया। पतरस को यह बात स्मरण आई कि उसने कहा था कि हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जड़ से जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में चलना या बढ़ना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, उस ब्लेसिंग के ना आने का सबसे बड़ा रीजन, उस रुकावट के होने का सबसे बड़ा रीजन मेरा या मेरे पिता का या दादा का या पुरखा का किसी न किसी का श्राप हमारे पीछे है। किसी न किसी का गलत हाथ मेरे पीछे है, किसी न किसी का गलत काम मेरे पीछे है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात बहुत अच्छे से परमेश्वर के द्वारा बोले हुए बातों पर भी प्रमाण करता है कि एक तरफ उसमें परमेश्वर ने क्या कहा, आज से तुझमें से कोई फल ना खाए, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जब उसके चेले उधर से गुजर रहे थे, स्वयं प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, उनके चेलों को स्मरण आया कि तूने इस सिक्के के विषय में कहा था कि इसमें से कोई फल ना खाए, देख तूने इसे श्राप दिया था और ये पूरी रीति से सूख गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। होशे की पत्री इस तरफ हमें लेकर के जाती है कि हम लौट आए, अपने कामों को सुधार ले, हम लौट आए, अपनी बातों को सुधार ले, हम लौट आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोगों के लौट आने में भलाई है। हालेलुया। और जब हम लौट आएंगे तो ही हम समझ पाएंगे कि ये श्राप जो मुझ पर है, ये श्राप जो मेरे बच्चों पर है, ये रुकावट जो मुझ पर है, ये रुकावट जो मेरे बच्चों पर है, ये धन की रुकावट, ये ब्लेसिंग की रुकावट, ये नौकरी न आने की रुकावट, ये चंगाई न आने की रुकावट जो मुझ पर, मेरे परिवार है पर है, वो किसी न किसी मेरे पुरखा या किसी न किसी के एक दिन किसी बुरे काम का नतीजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कोई भी आदमी गलत कर रहा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई भाग रहा है, कोई लड़का लेके भाग रहा है, कोई लड़की लेके भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। या उसके घर में धन की आशीष नहीं आ पा रही है, उसके घर में किसी प्रकार की ब्लेसिंग नहीं आ पा रही है, आप खुद जा करके देखो, आप खुद जा करके जांचो, पता चलेगा या तो उसके दादा ने या उसके दादी ने या उसके पिता ने या उसके भाई ने या किसी ने भी ऐसा कोई काम किया था जो कि वचन के अनुसार नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो व्यक्ति कब इस बात को जांच सकता है, जब वो जीवित वचन को जानेगा कि क्या पाप है, तब उसको वो जांच सकता है। हालेलुया,
वो व्यक्ति कब अपने आप में इसे बूझ सकता है उन पहलुओं को कि किस कारण से मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, जब वो वचन को जानेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो वचन को ही नहीं जानेगा तो उसे बूझ नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं ऐसे बहुत सारे फैमिलीज को जानता हूँ, मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज गलत कदम उठाए हैं और कहीं न कहीं उसके दादा ने या पिता ने, यदि आज उसके घर का कोई भागा हुआ है या आज उसके घर में बहुत ज्यादा गलत काम हो रहा है, नशा हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, किसी भी प्रकार का हो रहा है, तो मैं इस बात को बहुत बार जांचा हूँ, बहुत बार देखा हूँ। परमेश्वर की दया से ये अनुग्रह हम पर है कि परमेश्वर डायरेक्ट कोई न्याय करने का अधिकार नहीं देता। परमेश्वर का अनुग्रह ये हम पर है कि हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति को गलत नहीं बोलते। परमेश्वर का अनुग्रह ये हम पर है कि हम डायरेक्ट किसी की गलती नहीं निकालते। हम एक ही बात पूछते हैं कि तेरा पिता कौन है, फिर उसके ऊपर उसका पिता कौन होगा, उसके ऊपर कोई न होगा, क्योंकि बिना ऊपर के नीचे कोई श्राप नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बिना किसी ऊपर वाले के गलत किए नीचे बच्चों पर कोई श्राप नहीं। बिना किसी ऊपर जो हमारे पुरखा में है, किसी ने अगर गलत ना किया हो, किसी भी स्त्री के साथ, किसी भी पुरुष के साथ, किसी भी के साथ, तो नीचे बच्चे लोग गलत करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में भी क्या बताया परमेश्वर ने, उससे सिर्फ ये कहा तुझमें से कोई फल ना खाए, लेकिन उसका रीजन क्या हुआ, वो पेड़ पूरा के पूरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब आप लोग कहेंगे कि परमेश्वर तूने पेड़ को क्यों सुखा दिया? परमेश्वर ने बोला था अगर फल नहीं आएगा तो सूख जाएगा। अगर तू परमेश्वर में फलवंत नहीं होगा तो तू, अगर तू वचन में फलवंत नहीं होगा तो तू, अगर उसकी संगति में फलवंत नहीं होगा तो तू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई फैमिली काम नहीं आने वाला, कोई धन काम नहीं आने वाला, कोई जीवन काम नहीं आने वाला, कोई अच्छे से अच्छा नौकरी काम नहीं आने वाला। अगर उसकी संगति में फलवंत नहीं होगा तो तू, उसके वचन में फलवंत नहीं होगा तो तू, उनके लोगों के बीच फलवंत नहीं होगा तो तू सूख जाएगा, क्योंकि अपने आप में लगेगा कि मैं कोई गलती नहीं की। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फल न आना ही बहुत बड़े श्राप का कारण है। हालेलुया। और कब आदमी फलवंत नहीं हो सकता, जब तक वो ये खोज नहीं करेगा कि मेरी ये बीमारी किस पुरखा के श्राप का नतीजा, मेरी ये घर की प्रॉब्लम किस पुरखा के या किस दादा परदादा के गलत काम का नतीजा है। उसको वो जब तक खोजेगा नहीं और कैंसल नहीं करेगा, उसे काटेगा नहीं, उसका असर कैंसल नहीं करेगा, उसके बंधनों को तोड़ेगा नहीं, उसके बोले हुए को काटेगा नहीं, उसके किए हुए को कैंसल नहीं करेगा, परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगेगा कि प्रभु मैं कोई गलती नहीं किया हूँ, मुझे क्षमा करो। आमीन। प्रभु उसने काम किया था ऐसा, वो जब तुझे नहीं जानता। मैं मानता हूँ प्रभु की तेरे कर्मों का पलटा तेरे पोते पर तुझसे लिया जाएगा, मैं भी उसमें आता हूँ, मैं मानता हूँ प्रभु, लेकिन अब मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के क्रूस पर चले जाने से सारे पापों से, सारे श्रापों से, सारे दोष से आजाद हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खोजना बहुत जरूरी है। होशे की पत्री आज आपको बार बार इस बात को लेकर के जाएगा कि जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझ सकेगा, जो प्रवीण हो वही उसे बूझ सकेगा। आपको अपनी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, किस कारण से हो रहा हो। किसी को बुखार हो और वो हॉस्पिटल के पास जाए और डॉक्टर उससे ये ना पूछे कि कल तूने क्या खाया था बता, ऐसा हो सकता है क्या? हालेलुया, हालेलुया। किसी को लूज मोशन हो और डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर ये ना पूछे तूने 2-3 दिन में क्या क्या खाया है बता, ऐसा हो सकता है क्या? हालेलुया। किसी का एक्सीडेंट हो गया हो और वो पैर में पट्टी बांध रहा हो डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर ये ना पूछे कि कहाँ गया था, किस कारण से हुआ है बता। बिना कारण पूछे किसी भी चीज का हल नहीं हो सकता। हालेलुया। बिना कारण जाने हॉस्पिटल में डॉक्टर भी दवाई नहीं दे सकते।
बिना कारण जाने वो मरहम पट्टी भी नहीं करता, बिना कारण जाने कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता। आप परमेश्वर में आए, प्रभु यीशु मसीह को जाने, परमेश्वर की ब्लेसिंग आप तक पहुंच गई कि आप यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को प्राप्त कर लिए। लेकिन अगर चंगाई को बना के रखना चाहते हो तो उस कारण को खोजना बहुत जरूरी है कि ये कहां से आया था। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने आसपास में नालियों को देखते हैं, अगर नालियों में देखते हैं समझ में आता है कि गंदा पानी आता है तो हम उसकी तलाश करेंगे कि ये नाली में गंदा पानी कहां से आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर उस गंदे पानी की तलाश नहीं करेंगे तो क्या हम पानी को साफ कर पाएंगे, नाली को साफ कर पाएंगे क्या? हालेलुया। कौन कौन बिना कारण जाने नाली को साफ कर सकता है? कहां से गंदा पानी आ रहा है उसको बंद नहीं करोगे तो क्या आप नाली साफ कर सकते हो? हालेलुया। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने होशे की पत्री में हम विश्वासियों के लिए, हम प्रभु को जानने वालों के लिए, हम परमेश्वर को मानने वालों के लिए एक बात जो 14 में 1 से 3 तक परमेश्वर ने क्या कहा? हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट। क्या करा? क्या करा? हालेलुया। अपने परमेश्वर के पास क्या करा? क्या करा? लौट आने का मतलब, लौट आने का मतलब उस रास्ते से वापस आ। कहां से वापस आ? वैसे ही जहां भी हम ब्लेसिंग चाहते हैं, जहां भी हम आशीष चाहते हैं, जहां भी हम छुटकारा चाहते हैं, जहां भी हम परमेश्वर के अनुग्रह को चाहते हैं, वहां वहां उसी रास्तों में ऊपर चढ़ते हुए, ऊपर कौन था उसको जानते हुए, ऊपर कौन है, किसका हाथ है उसको जानते हुए पता लगाना पड़ेगा कि किसके द्वारा ये श्राप मुझ पर आ रहा होगा। हालेलुया। किसके कारण से मेरे बच्चों पर आ रहा होगा, किसके करने का फल मेरे आने वाले पीढ़ी पर आ रहा होगा, किसके द्वारा मेरे घर में बीमारी खत्म ही नहीं हो पा रहा है। एक दिन मैं सोचता हूँ प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया, 2 दिन बाद फिर वही परिस्थिति आ जाता है। हालेलुया। ये पुरखाओं का श्राप है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुरखाओं के करने का फल है। हालेलुया। और उसको एक व्यक्ति जब तक तलाश नहीं कर रहा है, हालेलुया, कि कहां से आ रहा होगा, उससे पहले उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। वो चंगा तो हो जाएगा, प्रभु में बड़ी ब्लेसिंग को भी रिसीव कर लेगा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कितने दिन तक बने रहेगा। हालेलुया। वचन भी होशे में साफ साफ कहता है 9 में, बुद्धिमान लोग ही उसे समझ पाएंगे, जो प्रवीण होंगे वो ही उसे बूझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बिना उसके हम आप उसे उस ब्लेसिंग को अपने लाइफ में बरकरार नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने उस पेड़ से कहा था कि आज से तुझ में से कोई फल ना हो, कोई ना खाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो एक फल था, एक रीजन था जिसका प्रतिफल आगे जाकर के हुआ कि वो पेड़ पूरी रीति से क्या हो गया? सूख गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी 13 8 से लेकर के आगे। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। पहला कुरिन्थी 13 का 8 से आगे। और ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की समझ थी। परंतु जब मैं सियाना हो गया तो बालकों को की बातें छोड़ दी। अभी मैं दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता हूँ, परंतु उस आमने सामने देखेंगे, उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी पहचानूंगा जैसे कि मैं पहचाना गया हूँ। अब विश्वास, आशा, प्रेम तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा
हालेलुया, हालेलुया। आपके मेरे ऊपर पुरखाओं के या हमारे ऊपर 14 पीढ़ियों का कोई भी श्राप अगर आपको काटना है तो केवल विश्वास करना वो अधूरा है। प्रेज द लॉर्ड। केवल आशा करना अधूरा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब तक आप इन दोनों से जंप करके प्रेम में नहीं जाओगे तब तक आप परमेश्वर के उस ब्लेसिंग को रिसीव नहीं कर सकते जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हो, जो अपने लोगों में देखना चाहते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप कितना भी सामर्थ्य हो, कितने भी आप परमेश्वर में दान वरदान प्राप्त कर चुके हो, आप कितने भी भाषा में बढ़ चुके हो, आप कितने भी परमेश्वर के बातों को सुन पाने में बढ़ चुके हो, हालेलुया, उसका कोई सेंस नहीं है। सब अधूरा है, सब अधूरा है, सब अधूरा है। क्योंकि बिना आप दूसरों से प्रेम किए आप अपने पुरखाओं के श्राप से कभी भी आजाद नहीं हो सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बिना किसी और पर प्रेम किए, किसी और पर परमेश्वर की ब्लेसिंग को लिए हुए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बहुत वरदान पालूंगा तो बोलोगे मैं मेरे सारे श्राप कैंसिल हो जाएंगे। अधूरा है, नहीं हो सकता। वचन बताता है प्रभु मैं सामर्थ में भर जाऊंगा और मेरे पापा का श्राप, मेरे दादा का श्राप, 14 पीढ़ी का श्राप मुझ में से चला जाएगा। तो वचन बताता है अधूरा है, नहीं कर सकता श्राप। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप बोलोगे नहीं प्रभु मैं पूरे भाषा में भर जाऊंगा, मैं 6-6 घंटा बैठ जाऊंगा, मैं 12-12 घंटा बैठ जाऊंगा, आपका आवाज में सुनने लगूंगा, आपको मैं देखने लगूंगा, आप मुझे देखोगे मैं तुझे देखने लगूंगा। फिर भी आपका श्राप जो पुरखाओं पर है, आपके बच्चों पर है, जो कहीं से आ रहा है, उससे आप उसको काट नहीं सकते। वचन कहता है जब तक आप दूसरों पर प्रेम नहीं करते हो, दूसरों पर प्रेम साबित नहीं करते हो, दूसरों से प्रेम करने का आपका जो नजरिया है उसे बदलते नहीं हो, उससे पहले आप अपने श्रापों से आजादी नहीं प्राप्त कर सकते। प्रेम ये संसारिक नहीं है, प्रेम ये अफेयर कर लेने वाला प्रेम नहीं है। हालेलुया। प्रेम ये वो प्रेम है जिसे परमेश्वर कहता है कि तुम दूसरों पर दया करके प्रेम साबित करना पड़ेगा। और दूसरों का प्रेम आप कैसे साबित कर सकते हो? यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र क्या किया? कि अपना इकलौता पुत्र क्या किया? उसने प्रेम किया और दे के साबित किया कि मैं प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। वैसे आप बोलते हो कि प्रभु अब मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आपका हाथ नहीं छूटता। प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हो कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आप किसी के लिए दया करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन किसी को कुछ देने के लिए आप आगे नहीं बढ़ते हो। हालेलुया। आप बोलते हो नहीं परमेश्वर मैं आपका प्रेम का पाठ बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूं, लेकिन आप किसी के लिए अपने हाथ को किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ाते हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चाहे आपको कुछ भी देना हो, चाहे कपड़ा देना हो, चाहे सब्जी देना हो, चाहे राशन देना हो, चाहे आपको किसी भी प्रकार से 10 रुपए भी देना हो, हालेलुया, हालेलुया, आप दे करके ही अपने लाइफ से पुरखाओं के श्राप से आजाद हो सकते हो, उससे पहले आजाद नहीं हो सकते। वचन में क्या लिखा है? एक बार और फिर पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषा हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि यह ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। आप किसी के विषय में भी भविष्यवाणी करते हो, भैया मेरे को प्रभु ऐसा ऐसा बता रहा है, या मेरे को किसी के बारे में बता रहा है, या आपको किसी के बारे में बता रहा है। हालेलुया। आप स्टाम्प पेपर लिख के ले लो, प्रभु उसका नाम नहीं बताता, ठीक, उसके घर फैमिली का पूरा संदेश नहीं दे देता, उसका घर का पूरा एड्रेस नहीं दे देता, उसका आधार कार्ड का फोटोकॉपी आपके आंख में नहीं छापता। मतलब अधूरा नहीं रहता हो, सॉरी पूरा नहीं रहता हो, अधूरा रहता हो भविष्य। प्रभु मुझे कुछ दिखा रहा है, तो परमेश्वर जब कुछ दिखाता है तो एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिखाता कि उसका एड्रेस भी क्या होगा, उसका बाप का नाम क्या होगा, उसकी माँ का नाम क्या होगा, कि उसके बेटे का नाम क्या होगा। अगर तो किसी को भी जान रहा होगा तो उस तक पहुंच जाएगा बोल के पूरा पोथी गुड़ान नहीं करता, दिखा देता है बस इस बात का संदेश करने के लिए कि तू तेरे लिए इतना ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात इस वचन को प्रूव करता है कि मेरा परमेश्वर अगर भविष्यवाणी किसी को दिया, भविष्यद्वक्ता भी किसी को बनाया, प्रेज द लॉर्ड, तो एग्जैक्ट नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर किसी का पूरा नहीं चाहता। हालेलुया। परमेश्वर किसी का हानि नहीं चाहता। हालेलुया। दर्शन होंगे तो अधूरी है, भविष्यवाणी होंगे तो अधूरा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है। और प्रेम का सबसे बड़ा यूहन्ना 3:16 उदाहरण है, उसने देख के सिद्ध किया कि वो प्रेम करता है। आप परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, हालेलुया। आप कहते हो प्रभु मैं आपसे बहुत विश्वास करता हूँ। आप कहते हो प्रभु मैं आप पर पूरा का पूरा, प्रभु जी आप ही के ऊपर पूरा मैं आश्रित हूँ। वचन में क्या लिखा? विश्वास, आशा और प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। आपको प्रेम को साबित करना पड़ेगा। कैसे साबित करना पड़ेगा? या तो खुद को दे के साबित करना पड़ेगा, या तो किसी और को कुछ दे के साबित करना पड़ेगा, या किसी और के लिए कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके साबित करना पड़ेगा। तभी आप साबित कर पाओगे कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वासी हूँ, किसी को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। तो वचन कहता है कि ऐसा विश्वासी अधूरा है। हालेलुया। मैं पूरा आशा करता हूँ तेरे लिए हो जाएगा, वचन कहता है उसका आशा करना भी अधूरा है, बेकार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए निकालेंगे कुरिन्थी, पहला कुरिन्थी पहला 15 पहला 15:4 का 7 से लेकर के 11। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे के अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप लेता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरों की अतिथि सत्कार करो। इसको जो वरदान मिला है वह उसमें परमेश्वर के नाना प्रकार की अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा वो एक दूसरे की क्या करें? एक दूसरे की क्या करें? पेज नंबर 327, 4 का 7 से लेकर के 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, इससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुग उसी का है। हालेलुया। आप किसी की भी सेवा कर रहे हो, क्या इस बात का प्रमाण कर रहे हो कि आप दिल से सेवा कर रहे हो? आप किसी के लिए भी कुछ कर रहे हो, क्या इस बात का प्रमाण कर सकते हो कि मैं जैसा मुझे परमेश्वर ने दिया है मैं वैसे ही सेवा कर रहा हूँ? प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था 26 आपने पढ़ चुका है। जब आपको दे, जब तो विधवाओं को दे, अनाथों को दे, हालेलुया। तो ये देख करके मत देना कि ये बचा हुआ है, ये देख करके मत देना कि ये मेरा आखिरी है, ये देख करके मत देना कि अब मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ। तो इसलिए ऐसा करके देना कि तू अपने दुख के समय में भी तुझे इस्तेमाल ना किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर में साफ साफ कहता है प्रेम तभी सिद्ध होता है जब तू सेवा सत्कार के भाव में होगा। तो प्रेम तभी सिद्ध होता है जब तू अतिथि सत्कार करना नहीं छोड़ता है, तो पहुनाई करना नहीं छोड़ता है, तो दूसरों की भलाई करने नहीं छोड़ता है। तो अगर तू कह रहे नहीं प्रभु तो जानता है कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, तो ये प्रेम कैसे साबित करने के लिए बोला? दूसरों की पहुनाई करके प्रेम साबित करना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा? दूसरों को अतिथि सत्कार करके प्रेम साबित करना पड़ेगा। ये वचन क्या लिखा? दूसरों के लिए करके तुझे साबित करना पड़ेगा कि तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। हमारी काबदे नहीं थे कतना कमा के लाए तेरा हम जाना था, कहाँ ले पसीना चिचवाते पूरी जैसे बाहर भोग तक जाते, क्या पैसा मिलते। आप अपने श्राप से खुद को भी आजाद नहीं कर पाओगे, अपने बच्चों को भी आजाद नहीं कर पाओगे। हालेलुया। कभी आजाद नहीं कर पाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया,
दो प्रकार के दानों के विषय में हमने बात किया जो आप परमेश्वर को देते हो, हालेलुया। और वहीं पर प्रेज़ द लॉर्ड उत्पत्ति 4 में हमने आपको बताया था, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यदि तू दया ना करे तो तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप शायद सब लोग को याद होगा, याद है कि नहीं? सबको याद है? याद है कि नहीं? रख करके परमेश्वर आपको बढ़ाएगा नहीं, उसे रखे रहोगे वो अचार डालेगा डलाएगा तो वो आपको बढ़ाएगा नहीं। परमेश्वर कहता है कि मुझे भेंट जो देता है 10% जो देता है, हालेलुया, उसके बाद बचे हुए से जब तक तो किसी पर दया ना करे उससे पहले तेरी भेंट जो तूने 10% दिया है उसको ग्रहण नहीं की जाएगी। और यही बात हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो प्रवीण होगा वही उसे बूझ सकेगा, जो बुद्धिमान होगा वही उसे जान सकेगा कि किस बात में लौट जाना, किस बात में फिर जाना, किस रीति से हमें परमेश्वर में बढ़ जाना ये वचन के अनुसार आवश्यक है। तो वो किस बात पर है कि कभी न कभी किसी का गलत काम, किसी का गलत फल मेरे आज के बच्चों को, मेरे बच्चों को, मेरे जीवन को, मेरे माता पिता को सुखा के रख दिया है कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो आदमी आज प्रभु में आ गया, तीनों चारों वचन को ध्यान से सुनो। होशे की पत्री 14, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ लिया आप लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मरकुस रचित समाचार को पढ़ लिया आप लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप पहला कुरिन्थियों की पत्री को पढ़े तो वहां पर क्या समझ में आया? अब आप प्रभु में बढ़ने के बारे में सोच रहे हो लेकिन 1 रुपया नहीं छूट रहा है, हालेलुया। अरे आपको चर्च में भी देना पड़ेगा, आपको इवन दूसरों के लिए भलाई भी सोचना पड़ेगा, दूसरों का अतिथि सत्कार भी करना पड़ेगा, दूसरों के लिए अच्छा अच्छा करना भी पड़ेगा। तो जो आप चर्च में दिए हो उसका ब्लेसिंग आपको 100 गुना मिलेगा। आप चर्च में दिए हो उसके बाद में भी अगर आपका श्राप नहीं टूट पा रहा है, उसके बाद में भी आपके लाइफ में, आपके बच्चों में से, आप में से अगर वो श्राप कैंसिल नहीं हो पा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन इसी बात पर होगा कि आपने उस बात की खोज नहीं की है। और उसकी खोज करके दूसरों को आपको इसलिए प्रसन्न करना है ताकि वो आपको आशीष दे और आपका पुरखाओं का श्राप कैंसिल हो जाए। आमीन, आमीन। कितने लोग चाहते हो कि मेरा श्राप कैंसिल हो, मेरे ऊपर से हर एक श्राप कैंसिल हो? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके ऊपर से श्राप सारा तभी कैंसिल होगा जब चर्च में करने के बाद किसी और के मुंह से भी अच्छा सुनने का प्रयास करोगे, चाहे चॉकलेट देकर, चाहे उसे नाश्ता कराकर, चाहे गुपचुप खिलाकर, चाहे कुछ भी कराकर, चाहे कपड़ा देकर, चाहे राशन देकर, चाहे चावल देकर, आप उसी में क्या खोजने की कोशिश करोगे? मेरे लिए अच्छा बोलते हैं, क्या बस बोलते हो उसको, लेना कच्ची नहीं है ले ले, लेकिन मोर लिए बस प्रार्थना कर दे, ले ले कोई बात नहीं, लेकिन मोर लिए क्या कर दे? प्रार्थना कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपका बोल देना ही, ये आपका अतिथि सत्कार कर देना ही आपको क्या कर देगा? उस श्राप से जो किसी समय पर हमारे फैमिली वालों ने गलत काम किया, वो गलत फल को उत्पन्न किया, जिसके कारण से आज मेरा जीवन 1 रुपए का आशीष का भागी नहीं हो पा रहा है, सूख चुका है, अच्छे कपड़े पहनने का भागी नहीं हो पा रहा है, फटा पहन रहा हूँ, मेरे बच्चे अच्छे जगह पढ़ नहीं पा रहे हैं, कि हम लोग आज रो रहे हैं, मैं आज अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आज मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं आता, जितना कुछ बचाने की कोशिश करता हूँ, कमाने की कोशिश करता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता। वो सबसे बड़ा चीज श्राप है और उसका तलाश करना पड़ेगा आपको कि किसी न किसी ने एक दिन गलत फल उत्पन्न करने का प्रयास किया है, जिसके वजह से आज का लाइफ हम लोग का सूख के हड्डी हो चुका है, उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही। चेयर उधर करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको और मेरे को इस बात को तलाश अगर नहीं रहेगा, आप सिर्फ दर्शन में बढ़ने की कोशिश करते रहोगे, भविष्यवाणी में बढ़ने की कोशिश करते रहोगे, परमेश्वर के उन दर्शनों को में बढ़ने की कोशिश करते रहोगे, लेकिन एक रात्रि भर प्रेम नहीं रखोगे। वैसे बहुत लोग को जानता हूँ, हालेलुया। यहाँ से एक भाई परमेश्वर के उस जगह पर गया, मैं उस स्थान का गलत नहीं कहता, प्रभु क्षमा करे, लेकिन जब उस ट्रेन में जब वो जा रहे थे, हालेलुया, जिन प्रार्थना करने वाले झुंड के साथ में वो पंजाब जा रहे थे और वो व्यक्ति ही लेके जा रहे थे,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी ने आया उस रिजर्वेशन के बीच में और उससे कहा कि मुझे थोड़ा बैठने के लिए जगह दे दो। हालेलुया, उस व्यक्ति ने कहा मैं रिजर्वेशन कराया हूँ, मैं क्यों दूंगा, मैं रिजर्वेशन कराया हूँ, मैं तेरे को बैठने भी नहीं दूंगा, मैं रिजर्वेशन कराया हूँ, तेरे को इसका एक टक कोना में सामान रखने भी नहीं दूंगा। और वो व्यक्ति जा रहा था पंजाब, और उसी व्यक्ति के द्वारा और लोगों को लेकर के जाया जा रहा था पंजाब। हालेलुया, और जिन लोग जा रहे थे उस व्यक्ति के साथ में, हालेलुया, एक व्यक्ति क्या था वहाँ का पहले से पुराने सदस्य था और वो नए सदस्य को लेके जा रहा था पंजाब। हालेलुया, और जो नए सदस्य थे वो ये सोचने पड़ गए ये सचमुच उसी चर्च का मेंबर है कि ये सचमुच उसी चर्च का मेंबर है कि ये मजाक कर रहा है, क्योंकि हम लोग इसके साथ जा रहे हैं लेकिन इसका हाव भाव चाल चलन देख के नहीं लग रहा है कि ये उस चर्च का मेंबर होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप कितने भी सामर्थ्य में बढ़ गए हो, रत्ती भर प्रेम नहीं रख रहे। प्रेज द लॉर्ड, आप कितने भी अभिषेक से भर गए हो, आप कुछ खा रहे हो, लग रहे पास में कोई बच्चा है, आप उसको ये कोशिश नहीं कर रहे हो कि आप थोड़ा सा उसके लिए सर्व कर दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आप अपने आप में सोच रहे हो कि नहीं मैं बहुत सामर्थ्य हूँ, प्रभु मुझसे बहुत बात करता है, प्रभु मुझे बहुत दर्शन देता है, मैं बहुत 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 पास हूँ परमेश्वर के। आपको मालूम नहीं कि परमेश्वर मैं कितना बड़ा हुआ हूँ। हालेलुया, बेटा दीदी उसको हटा दो, बच्चे को पीछे ले जाओ, दोनों बच्चे पीछे ले जाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका कोई सेंस नहीं होता, उसका कोई भी सेंस नहीं होता, हालेलुया, उसका कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि इस बात का वो प्रमाण कर रहा था अपने हरकतों से कि वो केवल नाम मात्र का सामर्थी है, अंदर में परमेश्वर का प्रेम रखती पर भी नहीं। हालेलुया, 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 वो दर्शनों में बढ़ा हुआ है लेकिन परमेश्वर के जैसा त्याग में बढ़ा हुआ नहीं है। हालेलुया, वो अभिषेक में बढ़ा हुआ है लेकिन परमेश्वर के जैसा दूसरों को अपने आप को दे देने वाले लाइफ में बढ़ा हुआ नहीं है। वो परमेश्वर के विजन में बढ़ा हुआ है, भाषा में बढ़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के जैसा अपने लहू तक निछावर दूसरों को लेकर देने का लाइफ में नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिना प्रेम के आप अपने पुरखाओं के किसी भी श्राप से न खुद आजाद हो सकते हो न अपने बच्चों को आजाद कर सकते हो। लिख लो, बिना किसी दूसरे से प्रेम जाहिर किए ना खुद आप श्राप से आजाद हो सकते हो ना अपने बच्चों को श्राप से आजाद करवा सकते हो, दूसरों से प्रेम जाहिर किए बगैर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत ही अच्छा परमेश्वर ने हमारे लिए ना रास्तों को दिया है कि आप दूसरों से पहनाई करके, दूसरों के लिए अच्छा काम करके, दूसरों के लिए आशीष की घोषणा करके आप खुद के श्राप से आजाद हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा वरदान हम लोगों को दे करके रखा है। आपका हर में परमेश्वर में बढ़ जाना अधूरा है यदि किसी से प्रेम नहीं करते। भविष्यवाणी में बढ़ जाना अधूरा है यदि आप किसी से प्रेम नहीं करते। आप परमेश्वर के विजन में बढ़ जाना अधूरा है यदि किसी के लिए 1 रुपए भी नहीं निकल रहा है। आप परमेश्वर के रात रात बैठ जाना अधूरा है, क्योंकि आप श्राप से आजाद हो ही नहीं सकते। वचन में साफ साफ लिखा, बिना प्रेम के आप श्राप से आजाद नहीं हो सकते। बिना प्रेम के आप पुरखाओं के श्राप से आजाद नहीं हो सकते। बिना किसी के लिए भलाई के आप हर एक वो श्राप जो बीमार कर रहा है, हर एक श्राप जो आपके बच्चों को बिगाड़ रहा है, हर एक श्राप जो आपके पति को बिगाड़ रहा है, उससे आप कतई आजाद नहीं हो सकते जब तक आप दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते। ऐसा मैंने वचन लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशे की पत्री को स्मरण करो कि लौट आना, किस बात में लौट आना, अपनी बात को याद करना कि किसने क्या क्या गलती किया है। हालेलुया। होशे की पत्री 14 पद 14 का 9 पद क्या याद दिया है कि कौन समझ सकेगा और कौन बूझ सकेगा? जो परमेश्वर में बड़ा हुआ रहेगा वो खोजेगा, प्रभु कहाँ से ये श्राप आ रहा है, प्रभु किस वजह से मैं काट सकता हूँ, क्या रीजन से मैं इसको कैंसिल करवा सकता हूँ, किस कारण से हो रहा है, उसको खोजेगा, उसको खोजबीन करेगा, उसका तलाश करेगा। अगर पहेली के समान उसका जीवन हो चुका है, उस पहेली के जीवन को बूझने का प्रयास करेगा, इसका हल क्या हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मरकुस रचित समाचार क्या बताया? उसके किसी गंदे फल का नतीजा है कि आज उसके लाइफ, उसके बच्चों का लाइफ, उसके मैरिटल लाइफ क्या हो चुका है? सूख के खत्म हो चुका है। किसी के गंदे फल का नतीजा, अच्छा फल ना दिखने का नतीजा है, अच्छा काम ना दिखने का नतीजा है कि आज उसके बच्चे का लाइफ, उसका मैरिटल लाइफ, उसका हर एक लाइफ क्या हो चुका है? सूख के खत्म हो चुका है। मैं ये आप पर दोष नहीं लगा रहा हूँ, ना मैं आप पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। इवन मैं कहता हूँ कि आज भी आपने ऐसा कुछ मैरिज किया है, आज भी आपने ऐसा कुछ किसी के साथ संबंध में है, तो आज ही तौबा करो और बोलो कि प्रभु अगर अब मेरा कोई बच्चा होता है तो मेरे आज का श्राप उस पर नहीं आना चाहिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज का श्राप आज जो मुझसे हुआ है प्रभु, ये मेरे बच्चों पर नहीं आना चाहिए। हालेलुया। जो मेरे से अनजाने में हुआ या जानबूझ के हुआ, किसी प्रकार से हुआ है प्रभु, चाहे मैरिटल लाइफ का श्राप है, गंदे काम का श्राप है, गंदे बोलने का श्राप है, गंदे काम करने का श्राप या किसी के दिल को दुखाने का श्राप, जो मेरे दादा परदादा पुरखा ने किया है प्रभु जी, उसका श्राप ना मुझ पर न मेरे बच्चे पर ना आए। मैं यहीं से ब्लॉकेज करता हूँ। आमीन, आमीन। और एक मिनट अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से कहें प्रभु जी आज ही ये ब्लॉक होने पाए। यदि मेरे भी विवाह के द्वारा, मेरे ऐसे किसी काम के द्वारा कोई श्राप मुझ पर या मेरे मैरिटल लाइफ पर या बच्चों पर आ रही है, यीशु के नाम में मैं जान गया हूँ कि मैं भले कामों के द्वारा सारे श्राप से आजादी पा सकता हूँ और मैं आजादी पाना चाहता हूँ। इसलिए आज के बाद मैं भेंट के बाद, दशमांश के बाद मैं भलाई का भी काम करूंगा। मैं जान गया हूँ प्रभु जी कि दर्शन अधूरा है, भविष्यवाणी अधूरा है, भाषा अधूरा है, लेकिन प्रेम करना ही परिपूर्णता है। प्रेम करना ही सब में परिपूर्ण है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन जब हम पढ़ते हैं, यही पहला पत्रस 4 को, प्रेज़ द लॉर्ड, वहाँ एक बात बहुत अच्छे से हमें और आपके समझने के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि हम एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। बिना बिना प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ लिखा विश्वासी, क्या लिखा है? क्या विश्वासी यहाँ लिखा है? क्या 1 घंटे वाला प्रार्थना वाला रहे तभी उसका अतिथि सत्कार करो, या 2 घंटे वाला रहे तभी सत्कार करो, या 5 मिनट वाला रहे तभी सत्कार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अतिथि सत्कार मतलब आपसे सबसे 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 अनुग्रह पाने की इच्छा रखना है। सब नहीं है मंगा लो, चाहे 5 रुपये वाला बिस्किट ही मंगा लो, लेकिन उसके सामने परोसो, ताकि कम से कम खाए तो क्या बोले, खाए अच्छा लगे से, खुश रहे आदमी वाला बिस्कुट खवाए। बाहर खड़ा है उसको बैठा दो, इतना भी गलत आदमी हो, प्रभु देख रहे ना आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा चोर हो, कितना बड़ा लड़का उधारा हो, चाहे कुछ भी हो, प्रभु देख रहे ना आपको। छुड़ाने बचाने वाला परमेश्वर देख रहे ना। हालेलुया। कितना भी बड़ा गलत काम करने वाला हो, मंत्र करने वाला हो, प्रभु देख रहे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप किस वचन के अनुसार से उसकी मदद कर रहे हो? वचन के अनुसार, अतिथि सत्कार के अनुसार। कई बार गलत आदमी लोग भी मुझे बुलाते हैं कहीं जाने के लिए, बोलते हैं कहीं लेके जाने के लिए बोलते हैं, तो कौन सा वचन बोल करके आगे बढ़ जाता हूँ पता है? प्रभु तूने कहा है यदि तुझे कोई बैर करने 1 कोस ले जाए तो 2 कोस चल जाए। तो मैं जा भी रहा हूँ तो उसका भला होने पाए, तेरे वचन के अनुसार जा रहा हूँ तो उसका जीवन बदलने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन में कई बार कोई लोग मेरे को कुछ मांगते हैं, उसके लिए मैं मना नहीं कर पाता हूँ, दे तो देता हूँ, अंदर से डरते रहता हूँ, प्रभु दे तो दिया हूँ, प्रभु दे तो दिया हूँ। तो कौन सा वचन याद आता है मेरे को पता है? हालेलुया। कोई तुझसे मांगे तो उसे मना ना कर, कोई तुझसे मांगे तो उसे मना। हालेलुया। प्रभु तो अंदर से बोल रहा, प्रभु तू बोला है तेरे वचन के अनुसार देना, उसका रक्षा सुरक्षा तेरे हाथ में। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
कोई अगर मांगता भी है, लगता भी है ना मेरे को कि गलत काम कर सकता है पैसे का, तो उसको अगर जिसको 100 देना चाहिए ना, उसको मैं 10 दे करके या 5 दे करके निपटा देता हूँ। तो कौन सा बच्चन को स्मरण करके कुछ ना कुछ दे देता हूँ, पता है, दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु ऐसा लिखा है, दोगे तुम्हें दिया जाए। क्या पता इसको मैं आज 2 दे दूँ तो मेरा 2 लाख का इंतजाम हो जाए शिक्षा में। अब तुम अंदर ही अंदर में क्या कर रहे हो, आप कुड़कुड़ा नहीं, मैं जाना था गुटखा खाते, मैं जाना था दारू पीते, मैं जाना था दे करके। आपको उसको देख के भला का काम नहीं करना, आपको वचन को देख के भला काम करना। प्रेज द लॉर्ड। आपको उसको देख करके अपने किसी भी चीजों को देने से रोकना नहीं, आपको वचन को देख करके उसके लिए कुछ देने के लिए आगे बढ़ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको किसी और को देख करके या कोई ताना मार दिया, ये दारू पीता है, ये गुटखा खाता है, आपको देख करता है बोल करके आपको रुकना नहीं है। आपको वचन को देख करके और वचन के अनुसार जो लिखा है उसको देख करके आपको उसकी मदद करना, क्योंकि प्रभु तू बोला है दोगे तो तुम्हें भी दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। चंगाई हमारा हिस्सा है, छुटकारा हमारा हिस्सा है, अनंत जीवन हमारा हिस्सा है, लेकिन वो बरकरार तब रहेगा जब हम जड़ को पता लगाएंगे कि कहां से गड़बड़ी आ गई। अब मैं चंगा हो गया, किसी ने घोषणा किया चंगा हो गया, बड़ी बड़ी गवाही देगा मैं चंगा हो गया, आमीन आमीन। अब पता चला 2 महीने बाद फिर वही पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो किसको दोष लगाएगा आदमी, किसको दोष लगाएगा? परमेश्वर को दोष लगाएगा। अरे कर देते हो, कर बाद में फिर ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग क्या चाहते हो, कुछ दिन का चंगाई के लाइफ टाइम का चंगाई? हालेलुया, कुछ दिन का आशीष के जीवन भर का आशीष? हालेलुया। तो आपको ये वचन याद करना पड़ेगा और ये वचन के अनुसार अपने लाइफ को तैयार करना पड़ेगा कि हमारे लिए अतिथि सत्कार दूसरों के लिए करना हमारे पुरखाओं के श्राप को आजाद होने का एक माध्यम है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को भी लिख लो कहीं पे ऐसे अंडर रूट कर, हमारा दूसरों के लिए भला करना, हमारा दूसरों के लिए अतिथि सत्कार करना अपने पुरखाओं के श्रापों से आजाद होने का एक माध्यम है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इन सारे वचनों को हमेशा दिल दिमाग जहन में बैठा के रखो। हालेलुया। आज आपके बेटे गलत कर रहे हैं कि बेटी गलत कर रहे हैं कि पिता गलत कर रहा है कि और नाती पोता गलत कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं कर रहे। हम आज यीशु मसीह में आ गए हैं तो इसका पता लगाओ कि उसके दादा ने, उसके परदादा ने, उसके दादी ने, उसके पापा ने कभी न कभी कुछ गलत काम किया होगा। तो अब अगर ये गलत कर रहा है तो मैं आज यहीं से इसको फुल स्टॉप करूं। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आज के बाद ये मुझ पर और मेरे बच्चे पर उसके कोई भी श्राप ना आए। अगर आज वो बच्चा गलत कर रहा है, इसके पीछे एक ही बात का अगर पता लगाओगे तो आपको संतुष्टि है, उसका बंधन टूट पाएगा। हालेलुया। कि किसने पुरखा में गलत किया था? क्या इसके पिता ने या इसके दादा ने, इसके परदादा ने? किसी ने किया था। लेकिन आज उसे तोड़ने का, उसे कैंसिल करने का और आगे ट्रांसफर ना होने का सबसे बड़ा साधन हमारे पास क्या है? अतिथि सत्कार और दूसरों के लिए किए जाने वाले भलाई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भेंट के बाद, दशमांश के बाद दूसरों के लिए जो भलाई करेंगे, दूसरों के अच्छा सुनने के लिए जो प्रयास करेंगे, वही मेरे जीवन से बंधनों को काटेगा, श्राप को काटेगा। वही मेरे बच्चों के भी जीवनों से श्राप और बंधनों को काटेगा। वचन में आज जो कुरिन्थियों में लिखा है, इसको गांठ बांध के पकड़ लो। आप भविष्यवाणी में बढ़ जाओगे, बच्चे श्राप से कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। आप दर्शन में पड़ जाओगे, आपके बच्चे कभी भी श्राप से आजाद नहीं हो पाएंगे। और स्टार पर लिख लो और अपने आसपास जितने भी प्रभु में बड़े हुए लोग हैं ना, उसके बच्चे को जाके देख लो। ये तो बहुत बड़ी प्रार्थना करने वाला है, इसका बच्चा कैसे ऐसी शैतानी काम करता है? ये तो बहुत प्रार्थना करने वाला है। कई जन दुष्ट आत्मा ले आजाद है, कैसे दारू में पड़े। सुने कि नहीं सुने? देखे हो कि नहीं देखे? हालेलुया। कितने लोग सुने और देखे? प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो प्रभु में देना जानता है, वो प्रभु में देना जानती है, इसलिए खुद बड़ी हुई है। हालेलुया। लेकिन प्रभु में देने के बाद और किसको देना चाहिए, उसका हाथ नहीं छूटता, इसलिए उसके बच्चे आजाद नहीं। हालेलुया। प्रभु में देने के बाद किस अतिथि सत्कार के द्वारा हमारे बच्चे श्राप से आजाद हो सकते हैं, इसको बताने वाला आज तक कोई नहीं।
प्रभु में देने के बाद में किसके लिए भलाई के काम करेंगे ताकि पुरखाओं का श्राप जो मुझ पर आ रहे हैं, मेरे बच्चों पर आ रहे हैं, वो कैंसिल हो जाए। अभी तक बताने वाला नहीं मिल पाया, इसलिए वो बढ़ा हुआ है प्रभु में। और लोग ताना भी मार रहे हैं, तो इतना का प्रार्थना करता था तोर लड़का कैसे है, तो इतना का प्रार्थना करता था तोर पति ऐसे कैसे है, तो इतना का प्रार्थना करता तो तेरे घर में ऐसा क्यों है, तो इतना प्रार्थना करता तो तू ऐसा क्यों है। क्योंकि प्रभु में देना जानता है, प्रभु में देने के बाद कहाँ देना है वो नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की दया से और उसके अनुग्रह से और उसके वचन के अनुसार हम ऐसे ना रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। और सच बता रहा हूं, अगर ये वचन गांठ बांध लोगे, आप पकड़ लोगे और ये अपलोड करेंगे, लिख लिए, आपके बच्चों को भी अगर आप लिखवा लेंगे, प्रेज द लॉर्ड, वो समझ जाएंगे कि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे दादा परदादा ने जो पाप किया मेरे पास मत आए ना, मेरे बच्चों पास ना आए, अगर उसने लिख लिया और गांठ बांध लिया, प्रेज द लॉर्ड, वो इस बात से हमेशा सचेत रहेंगे कि मैं जब खा रहा हूँ ना, मेरी मम्मी मेरे को 10 रुपए दी है तो 5 रुपए को मैं खा लेता हूँ, 5 रुपए में किसी और को खिला देता हूँ। सोचिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो क्या सोचेगा, 10 रुपए अगर मेरे पापा दिए हैं तो 5 का मैं खा लेता हूँ, 5 को किसी को खिला देता हूँ, कम से कम मेरे पास रात तो नहीं आएगा। आमीन, हालेलुया। आपके बच्चों को ये गांठ में तो रहेगा, दिमाग में तो घुसा रहेगा, खुद को नहीं खाएगा और सोचेगा खाने से पहले भी कि मैं इसको किसी और को भी खिला देता हूँ। हालेलुया। और हम लोग के साथ बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है और कई बार हुआ, और हमेशा हम ये करने की कोशिश करता हूँ, विशेषकर मेरा घराना, कि मेरे बच्चों को विशेषकर मेरे पुरखाओं को कोई श्राप नहीं आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा लॉस हो रहा है, मेरे घर में पैसा नहीं होगा, मेरे पत्नी के पास नहीं होगा, मेरे पास नहीं होगा, चलेगा, लेकिन मुझ पर भी वो श्राप नहीं आना चाहिए, मेरे बच्चों पर भी नहीं आना चाहिए। तो चर्च के नाम से करते हो अलग, लेकिन बाहर भी करने का पूरा प्रयास करते। प्रेज द लॉर्ड। ताकि लोग हमसे खुश हों और आशीष दें, ताकि पुरखाओं का श्राप दूसरों के लिए भलाई किए गए कामों से कट जाए। आमीन, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं और अपने स्थान पर खड़े हों और घोषणा करेंगे इस बात पर। परमेश्वर के भवन में जुड़ने के लिए द शिखायना मिनिस्ट्री चर्च को फॉलो करें।